एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने 11 अक्टूबर 2022 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर यानी इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो यूजीसी नेट का हुआ था, उसकी जो प्रॉब्लम प्रोविजनल आंसर की अभी आई है, उसके माध्यम से मैं आपके सामने इस पेपर को डिस्कस करना चाहूँगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी चैलेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, अगर डाउटफुल कोई क्वेश्चन है तो। अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है, जब फाइनल आंसर की आएगी तो मैं भी उसका वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ और है कि ये पेपर थोड़ा ईजी था, मॉडरेट लेवल से इजी लेवल की तरफ था, तो ज़्यादा ना इसके अंदर दिक्कत नहीं थी। तो और ये इंटरनेट पर मुझे ये पेपर मिला है, तो क्वालिटी एंड फैक्ट चैनल के ऊपर से मुझे ये पेपर मिला है, तो मैं उनका थैंकफुल रहूँगा कि उन्होंने इस पेपर को नेट के ऊपर डाला, जिससे कि मैं आप लोगों के माध्यम आप लोगों के सामने ये पेपर डिस्कस कर पाऊँ। तो आइए इस पेपर को देख लेते हैं सबसे पहले। तो निम्नलिखित आयोग की स्थापना को कालानुक्रम क्रम करना था। तो सबसे पहले महिला आयोग की स्थापना 1992 के अंदर हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के हुई, इसी के आधार पे ही ये क्वेश्चन आराम से हो जाता था, क्योंकि 1992 में सिर्फ एक ही, 1993 में ये है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया था। और ये सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, मार्क्स द्वारा मानव विकास की अवस्थाओं को व्यवस्थित करना था इसके अंदर। तो सबसे पहले मार्क्स ने आदिम समाज की बात करी थी, फिर उन्होंने दास समाज की बात करी, और सबसे लास्ट में साम्यवादी समाज की बात करी, जितना मुझे याद है। हाँ, सबसे लास्ट में साम्यवादी समाज की बात करी है, और उसके बाद उन्होंने बात करी है समांती समाज की, और उसके बाद पूंजीवादी समाज का साम्यवादी समाज। तो सबसे इस प्रकार से उन्होंने मेल किया था, तो इसका थर्ड आंसर सही है। इसको आप कॉपी में भी लिख लें, क्योंकि हमारे विभिन्न जो आगे एग्जाम हो सकते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केनेथ बॉल्ट का उदाहरण था किससे एसोसिएटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो नव यथार्थवादी सिद्धांत के साथ नव यथार्थवादी सिद्धांत के साथ केनेथ बॉल्ट जुड़े हुए हैं। नवलोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान एवं वृद्धि निम्नलिखित में प्राप्त की जा सकती है। तो नवलोक प्रशासन की जो संकल्पना या वृद्धि की जो हुई है, वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसके अंदर जो आंसर प्रोविजनल आंसर की के अंदर दिया गया है, वो हनी रिपोर्ट बताया गया है। लोक प्रशासन के व्यवहार एवं सिद्धांत को बताया गया, जो 1967 के अंदर हुआ था, और 1972 के अंदर ये जो हुआ था, अशांति के काल में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। तो इन तीनों को उत्थान और वृद्धि के लिए प्राप्त की गई संकल्पना के आधार माना गया है। और ये मुन्यूब्रिक्स सम्मेलन जो 1988 के अंदर हुआ था, ये लोक प्रशासन के 20 वर्ष होने के बाद हुआ था। तो इससे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की स्थापना मानी जाती है, ना कि नवलोक प्रशासन की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सी शेड्यूल किससे मिल रही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये भी, एक प्रकार से देखा जाए तो कई एग्जाम पे पूछे भी जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैचिंग हो रखी है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पांचवा शेड्यूल है, जो पांचवा अनुसूची है, वो जुड़ी हुई है शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर। थर्ड जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, 8वीं अनुसूची के साथ जुड़ी हुई है। यूनियन स्टेट रिलेशन 7वीं के साथ, ओथ और सेरेमनी के साथ जुड़ी हुई है थर्ड। तो ये इस प्रकार से इसका मेल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल भारत के 9 स्तंभों में शामिल किए गए हैं। तो जो 9 स्तंभों में शामिल किए गए, इसके अंदर आप कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगे तो इसकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो देखने का प्रयास करें। सभी के लिए सूचना, सही बात है, इसके अंदर है शीर्ष फसल कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, देश में केवल मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ना, ये बात नहीं की गई है डिजिटल भारत के अंदर। आप खुद ही देख सकते हैं, कॉमन चीज़ अगर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग भी देखें तो ये नहीं बन रहा है इसका। तो इसका ए, बी और सी सही था। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति को किस सम्मेलन में घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कब घोषित किया। कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई थी, तो इन्होंने आसियान सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की है। एक्ट ईस्ट हो गया, पैरा डिप्लोमेसी हो गया, और एक्ट ईस्ट, एक्ट वेस्ट पॉलिसी हो गया। तो ये सारी पॉलिसी जितनी भी हैं, ये सब नरेंद्र मोदी प्रशासन के साथ जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित कौन से प्रकार्य राज्यों को निष्पादित करना चाहिए। तो राज्य व्यक्तिवादी के अनुसार जो होते हैं वो कार्य हैं आंतरिक कानून और व्यवस्था, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, उस प्रकार के पारस्परिक समझौते जो विविध रूप से वैध हैं उन्हें लागू करना। लेकिन संपत्ति के संबंध में कानून बनाना, वो तो व्यक्तिवादी जो होते हैं वो तो बोलते हैं कि व्यक्ति को एकदम अकेला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, और हस्तक्षेप की नीति अपनाओ, और जितना स्वतंत्रता हो सके उसको दिया जाए। तो ये तो आप समझ सकते हैं ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके तीनों ऑप्शन ये सही थे, ए सी डी। तो ये इसका ऑप्शन सही था। और एक चीज़ और है कि अभी इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई है,
तो अगर जब फाइनल आंसर की आएगी तो मैं इसकी जरूर आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर बताने की कोशिश जरूर करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बरनी से संबंधित नहीं है? तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ें। अकबरनामा बरनी से संबंधित नहीं थी। फतेह जहादे, तारीख फिरोजशाही और जवाबी, ये तीनों संबंधित थे, ना कि ये अकबरनामा ये संबंधित नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेगल के अनुसार, तो हेगल के अनुसार था तो इनको ये बताना था कि कौन कौन सा उसने सही कहा है। तो जो इन्होंने बात करी थी इसके अंदर आप ऑप्शन में देख सकते हैं DCA, यानी सही उत्तर चुनने थे हमें। युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि सद्गुण के रूप में समझना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और ये सी भी कही है, युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थी आहवाद को नष्ट करता है। बी भी कही है उन्होंने, यानी ये युद्ध देवीय विचार की विमंडना को प्रभावकारी तरीके से प्रदर्शित करता है। और ये डी भी बात कही है, युद्ध की अवस्था। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, तो इसको क्वेश्चन को समझ पाना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए। कोई नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो पेपर में आते ही हैं 2-4, तो इसको अगर आप हंस के ही आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई? तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। हरियाणा के अंदर से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये बात कही थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में को कालानुक्रम करना है, तो कैसे कैसे हुए हैं? सबसे पहले हुआ है ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले, फिर उसके बाद हुआ है रूस जर्जिया युद्ध हुआ है, उसके बाद यूरोमेडियन रेवोल्यूशन हुआ है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में भी जो चल ही रहा है रूस यूक्रेन वॉर सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट में आप देख सकते थे 2 ही थे, एलिमिनेशन करके भी हम कर सकते हैं। तो इसका पहला ही आंसर सही था। आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? तो आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है सुदीप्ता कविराज जी ने। और ये मैचिंग से संबंधित था कि सिटीजन इम्प्लीमेंटेशन कब कब हुई है, तो ये देख लें आप। कनाडा के अंदर 1995 के अंदर हुई है, भारत के अंदर 1997 के अंदर हुई है, फ्रांस के अंदर 1992 के अंदर, और मलेशिया के अंदर 1993 के अंदर। लोहिया की उक्ति क्या है? तो लोहिया ने सभी बात कही है। स्वतंत्रता और रोटी अर्थ है, मानव समाज से विषमता उन्मूलनता सप्त क्रांति में से एक था। यदि समाज की व्याख्या 2 शब्दों में करनी हो तो समानता और समृद्धि है। तो ये बात भी उन्होंने कही है। आधुनिक युग में समानता की इच्छा सादृश्य होने की इच्छा का रूप ले लेती है, ना कि समानता का। तो ये बात भी कही है उन्होंने। तो ये चारों ऑप्शन सही थे। इंडिया इज ए साइनेटरी ऑफ, तो इंडिया ने किसके ऊपर हस्ताक्षर किए इसके बारे में बताया था। तो CAPA के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किया, CTBT के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं करे हैं, SALT के ऊपर भी नहीं किया है, और ना ही NPT के ऊपर उन्होंने किया है, और इन्होंने CEPA के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। मेकांग गंगा सहयोग किसने प्रारंभ किया? तो ये मेकांग गंगा सहयोग प्रारंभ हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर। और ये मैकावली की पुस्तक से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकावली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी नहीं लिखी गई है, बाकी आर्ट ऑफ वॉर, द डिस्कोर्स ऑन लीवी द प्रिंस, तीनों लिखी गई है। तो मैकावली के द्वारा डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी नहीं लिखी गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडियल नेशनलिज्म? तो आइडियल नेशनलिज्म की बात करी है हंस कोहेन ने। हंस कोहेन बोलते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की बात। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया कंसेप्ट इज गिवन बाय द चेस्टर बर्नार्ड? तो चेस्टर बर्नार्ड ने कौन कौन सा आइडिया कॉन्सेप्ट दिया है? तो उन्होंने एक्सेप्टेंस थ्योरी का दिया है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, और कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम का भी उन्होंने सिद्धांत दिया है, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव भी दिया है। लेकिन जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, ये बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करी है साइमन ने। साइमन जुड़े हुए हैं इसके साथ, बाउंडेड रैशनैलिटी के सिद्धांत के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सिद्धांत, तो हिंदी में इसका तो हमने देख लिया इसको। ब्यूरोक्रेट्स रेसिस्ट चेंज हु प्रपोनेटेड दिस थ्योरी? नौकरशाही परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्ट के मार्टन ने प्रस्तुत किया है कि नौकरशाही के विरोधी होते हैं, परिवर्तन के विरोधी होते हैं। और इसको हमें समझौतों को अरेंज करना था कि कौन सा समझौता कब हुआ था। तो सबसे पहले ये हुआ था 1960 के अंदर, इंडस वैली, ये भारत और सिंधु नदी के जो नदियों का बंटवारा होता है, इसके अंदर 3 नदी भारत को बताया था कि आपका निर्णय अधिकार रहेगा, और 3 का पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। इसके अंदर सिंधु, झेलम और सतलज व्यास, और सिंधु झेलम सतलज व्यास नदी, सिंधु
नदी का पाकिस्तान के ऊपर, झेलम का भी पाकिस्तान के ऊपर अधिकार रहेगा, और एक नदी और थी, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। तो 3 नदी का तो पाकिस्तान के ऊपर अधिकार था, और भारत का सतलज, व्यास और रावी, सतलज, व्यास और रावी नदी का भारत के ऊपर अधिकार था। 1972 के अंदर हुआ था शिमला समझौता। आगरा सम्मेलन हुआ है 2000 एक बार 4 या 2 के अंदर हुआ है शायद, एक बार चेक कर लें आप। और लाहौर डिक्लेरेशन भी हुआ था जब वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच ये समझौता हुआ था। तो ये पहले को सेकंड से हमें मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर जो इस प्रकार था, ए का थीर था कि हेनरी कैसेंजर जुड़े हुए हैं डेस्टिनेशन अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी के साथ। केनेथ बॉल जुड़े हैं मैन एट द स्टेट वॉर। अमिताभ आचार्य जुड़े हुए हैं मल्टीप्लेक्स ऑर्डर। और जोसेफ नाइट जुड़े हैं द फ्यूचर ऑफ पावर। तो इसका मेल इस प्रकार था। बैरियल एल्विन किससे संबंधित हैं? तो ये जनजाति अध्ययन, तो मैंने पहली बार ये सुना क्वेश्चन। वेरियन एलिन का तो अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो जुड़े हुए थे जनजाति अध्ययन के साथ। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया? तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 के अंदर भी आया था और सिर्फ 2 के अंदर भी आया है। तो इसका आंसर था 1968 के अंदर ये प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें बताना था इनमें से कौन सा एक विकास प्रशासन का प्रमाणीकृत चिन्ह हॉलमार्क नहीं है? तो विकास प्रशासन का क्या प्रमाणिकता नहीं है, हमें बतानी थी इसके अंदर। तो ये यथास्थिति उन्मुखी यानी यथास्थिति बनाए रखना, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता नहीं है, जबकि चेंज ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेड होना इसकी विशेषता है। बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय तो बहुत आसान था। बिम्स्टेक का जो स्थायी सचिवालय ढाका के अंदर है, और जो सार्क का है वो काठमांडू के अंदर है। तो इसीलिए कंफ्यूजन के तौर पर इस क्वेश्चन को रखा गया था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था, तो इसको मैच कर ही दिया गया है, देख सकते हैं हम। तो आर मेयर जुड़े हुए थे नेशनल एंड लिबर्टी के साथ। बायोड सीफर जुड़े हुए थे नेशनलिज्म, मिथ एंड रियलिटी के साथ। कोडियोडी इली जुड़े हुए नेशनलिज्म के साथ। हंस कोहेन जुड़े हुए नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म के साथ। किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट वीवीपीएटी प्रयुक्त हुआ? तो ये नागालैंड के साथ सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। वीवीपी पैड जो है तो उनसे रिलेटेड था, और इसको मिलाना था। ये बहुत ईजी मेल आया था, तो देख लेते हैं इसका। तो पहले का था इग्लिटेरियन के साथ जुड़े हुए हैं, समतावाद के साथ जुड़े हुए हैं जॉन रॉल्स। लिबर्टेरियन विचारक है हमारे रॉबर्ट नॉजिक। और जो पॉपुलर सेवेनिटी के साथ जुड़े हुए जे रूसो। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जुड़े कार्ल मैनहाइमर। तो ये इस प्रकार से इसका मेल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। अरविंद के संदर्भ में, श्री अरविंदो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना था हमें। तो इसका बी और सी ही केवल सही था। वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को व्याख्यात करते हैं, और सी वे राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षाओं एवं नैतिक अभिवृद्धि के रूप में मानते हैं। और ये जितने भी थे सब नहीं थे इसके, तो ये बी और सी इसका आंसर सही था। 242वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पोस्ट मॉडलिज्म। तो पोस्ट मॉडलिज्म के अंदर कौन कौन सा सही था? पोस्ट मॉडलिज्म इज रिक्वायर्ड प्लूरलिज्म। तो पोस्ट मॉडलिज्म जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को ना मान के वो प्लूरलिज्म यानी सब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करता है। और पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसाइज मेटा नैरेटिव, तो ये भी सही बात है। तो इसका बी और सी सही था। 256वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच। तो करेक्टली मैच थे, तो इसके अंदर बताना था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन के साथ जुड़ा हुआ है, और फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इनकी जो पूरी पुस्तक है, ये दोनों सही मैच थे। बाकी ये सब गलत मैच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित मतदान था, तो ये था नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धता। तो ये हुई 1966 के अंदर। बाल अधिकार अभी समय ये हुआ है 1989 के अंदर। तो ये दोनों सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इको फेमिनिज्म। तो इको फेमिनिज्म के साथ जुड़े हैं फ्रांसिस डी यूवोन। तो फ्रांसिस डी यूवोन ने जुड़े हुए हैं इको फेमिनिज्म के साथ। तो ये पेपर फर्स्ट के अंदर आया था कि कौन इकोलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी आर्नेस्ट ब्रेकर जुड़े हुए थे, आर्नेस्ट हैकल जुड़े हुए थे इको के साथ। इको इन्वॉर्मिस्ट थे, यानी वो परिस्थितिवादी थे। तो ये नारी परिस्थितिवादी इन्होंने पूछा है, तो वो उसके साथ जुड़े थे। और जो नारी परिस्थितिवादी हैं वो जुड़े हुए हैं फ्रांसिस डी यूवोन। आप किसी का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जा रही है। क्वेश्चन अभी इसका जब इसका
जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी आप अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो उसको कर सकता है। निम्नलिखित कथनों में ए और आर में से कौन सा सही मतदान था? तो इसमें दोनों सही थे, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं थी। एकात्मक मानववाद का दर्शन दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, सही बात है। दीनदयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन यंत्र के भाग के रूप में कुचल दिया गया। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो आइए इसको मिला मैचिंग करना था, तो आइए एक बार कर लेते हैं इसको। सावरकर जुड़े हुए हैं हिंदुत्व के साथ। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म के साथ जयप्रकाश नारायण। कास्ट इन इंडिया द मेकिंग जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ए एपियर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं लोहिया। और कास्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकर जी। तो एक बार देख लेता हूँ मैं इसको। तो ए का सेकंड था, बी का फर्स्ट था, सी का फोर्थ था और डी का चाहिए। तो मैंने इसी प्रकार से मिल गया था, तो एकदम सही है ये। तो आप भी देख सकते हैं इसको। तो ये बताना था कि हमें कौन सा निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के बारे में सही है। तो इसके बारे में सही है वो सी और डी ही सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है, जबकि सत्याग्रह जबकि सकारात्मक दिखता है। तो ये बात कही गई है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के बारे में कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है वो नकारात्मक होता है, जबकि सकारात्मक होता है सत्याग्रह। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का अस्त्र है। सत्याग्रह का आश्रय कभी भी विरोधियों को आतंकित करना नहीं होता। तो ये दोनों बात सही थी, तो सी और डी इसका सही था। लीडरशिप के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। लीडरशिप यानी नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्य हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। ये किसने उक्ति दी? तो ये बात करिए जी.आर. टेरी ने। जी.आर. टेरी इज रिलेटेड टू लीडरशिप थ्योरी ऑफ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पंडिता रमाबाई ने अपना सादा सदन शिक्षा घर किस वर्ष खोला? तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था कि इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ 1889 के अंदर इन्होंने अपना ये सादा सदन खोला था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो डेक्नोमी है ये किस ईयर से संबंधित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो क्राइसिस जुड़ा हुआ है 1948 से लेकर 1970 के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोमी जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है 1927 से 37 तक। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोमी जुड़ा हुआ है 1887 से, और ये जुड़ा हुआ है चैलेंज ऑफ ये। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो विच इज द करेक्ट सीक्वेंसेस विद दिस पॉलिटिकल थिंकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ? तो ईयर ऑफ बर्थ के सबसे पहले तो आए हैं अरिस्टोटल आए सबसे पहले, उसके बाद आए हैं मैकावली, उसके बाद आए हैं हॉब्स, फिर उसके बाद लॉक, फिर उसके बाद। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं इसको आसानी से। अरेंज द फॉलोइंग बुक रिटन बाय बी आर अम्बेडकर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना था। तो ए सी डी इसका आंसर सही था, देख सकते हैं आप। सबसे पहले कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट उन्होंने लिखी है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ लिखी है। उसके बाद एनालिएशन ऑफ कास्ट, और सबसे लास्ट में उन्होंने लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थिंकर बी आर अम्बेडकर जी। इनका क्वेश्चन भी 2021 के अंदर भी पूछा गया था बुक से रिलेटेड मैचिंग करने का, और अभी भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था हेजेमनी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। हेजेमनी के साथ हम जानते हैं ग्राम से जुड़े हुए हैं। प्राधान्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। यथार्थवाद सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करना है। तो ये दोनों बात सही थी और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाय वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ये बुक लिखी है। तो इसका आंसर सी सही था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव बीन लेट डाउन इन 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर म्यूनसिपैलिटी? तो 12वीं अनुसूची के अंदर कौन से मुद्दे शामिल है ये बताना था हमें। तो इसके अंदर अर्बन पॉवर्टी है, बी प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी है, और रोड एंड ब्रिजेस भी हैं। तो इसका ए बी सी सही था। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अधिकथित हैं? तो जो अच्छा मैंने ऊपर बता ही दिया आपको हिंदी इंग्लिश में, तो इसका मैंने बता दिया आंसर। तो इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था ये। तो इसमें ये दोनों था। थॉमस जेफरसन की इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत नहीं किया जाएगा, दुराचरण ही सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का एक न्यायसंगत आधार है। तो दोनों ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं हो पा रही है। तो आर्य दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में विचार सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता से राज्य के पास लोगों के जीवन को अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार। तो यही है सकारात्मक स्वतंत्रता का उद्देश्य के। सकारात्मक स्वतंत्रता यानी राज्य जब हस्तक्षेप करेगा तो वो लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सके और उनको समृद्धि के रास्ते पे ले जा सके। तो इस प्रकार से इसका यह आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो हमें बताना था इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ये हन्ना अरेंट जी जुड़े थे टोटलिटेरियन के साथ, तो ये इसके साथ तो करेक्ट है ही नहीं। तो जैक डेरिडा जुड़े थे पोस्ट कार्ड के साथ, ये सही था। रेचेट ऑफ द अर्थ के साथ जुड़े थे फ्रांस फैनन, तो यही दोनों सही था। ग्राम से जुड़े हुए हैं हेजेमनी के कॉन्सेप्ट के साथ। और ये ह्यूमन कंडीशन जो बुक है ये जुड़ी हुई है हन्ना अरेंट जी के साथ। तो ये दोनों सही नहीं थे, ए और डी, लेकिन बी और सी सही थे। तो इसका आंसर इस प्रकार था। स्थानीय निकायों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को सुनने हेतु स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किए जा सकते हैं, ये किसका विचार है? तो ये विचार किया था ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल का। तो ये बात करा था द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग ने, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ने इसकी बात करी है। Which of the following are the common compulsory provision of 73rd and 74th Constitution Amendment Act? तो 73rd और 74th के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो बतानी थी। तो इसके अंदर ए और सी इसका सही है। 5 ईयर इलेक्शन होगा इसके अंदर, हर 5 साल इलेक्शन होगा और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होंगी। तो ये दोनों बातें कही गई हैं इन दोनों के अंदर। और 73वां जो संविधान संशोधन है वो हमें याद रखना है, वो ग्रामीण क्षेत्र से है। और 74वां जो है वो शहरी क्षेत्र के ग्रामीण लोग पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से सम्मिलित है? तो जो सही ढंग से सम्मिलित है वो है ऑपरेशन राहत। तो ये करंट का इवेंट ही था ऑपरेशन राहत, जो यमन के अंदर जो भारतीय लोग फंस गए थे उसके संबंध में था। और ऑपरेशन मैत्री संबंधित है नेपाल के साथ, जब वहाँ पे भूकंप आया था नेपाल के अंदर तो भारत सरकार ने वहाँ की हेल्प करी थी। तो इस प्रकार से ए और सी दोनों सही था। लॉक के राजनीतिक दर्शन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो लॉक के दर्शन में सही नहीं था वो चौथा, इसके अंदर राज्य अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ये सही बात नहीं है। बाकी ये सही है। राज्य की अवस्था शांति और पारस्परिक सहयोग की थी, ये बात सही है। संपत्ति का अधिकार समाज में पूर्व विद्यमान था, ये भी सही है। ट्रूटिटाइज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला का प्रथम निबंध फिल्मर के खंडन हेतु समर्पित था, तो ये बात भी सही है। तो तीनों इसका सही था, लेकिन चौथा इसका सही नहीं है। ये कथन थे दो, उसमें से हम जानते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओकोस से व्युत्पन्न है, तो ये बात सही है। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एन नेस ने परिस्थितिवाद को सतही और गहन परिस्थितिवाद के रूप में विभाजित किया। तो ये थे नॉर्वे के दार्शनिक एन शास्त्री एन नेस ने, इन्होंने डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी को इन्होंने विभाजित किया है। तो ये संबंधित थे इनके साथ। तो एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ। नॉर्वे फिलोसफर एर्ने नेस डिवाइडेड इकोलॉजी इन शैलो एंड डीप इकोलॉजी, ये बात भी सही है। और इकोलॉजी डिराइव फॉर ग्रीक शब्द और ओइकोस, तो ये भी सही था। तो ए और आर दोनों सही है इसके अंदर। निम्नलिखित में से हमें इसमें से बताना था कौन सा निम्नलिखित आंदोलन पर विचार करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो देख लेते हैं। ये सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह जो कि 1916-17 के अंदर हुआ था। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो 1920 के अंदर हुआ है। खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 के अंदर हुआ था, और 1918 के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण हुआ है, उसके बाद खेड़ा हुआ है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ और सबसे लास्ट में नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ है। तो ये था मैचिंग से रिलेटेड। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। मिनिमम डेवलपमेंट गोल, तो मिनिमम डेवलपमेंट गोल जो है प्रॉवर्टी हंगर के साथ जुड़ा हुआ है। मार्शल योजना हमें पता है यूरोप की रिकवरी के साथ जुड़ी हुई है। और ग्रुप 77 जुड़े हुए हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ। और गैट जुड़ा हुआ है WTO की स्थापना के साथ, जो 1995 के अंदर 1 जनवरी 1995 के अंदर अस्तित्व में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो इसके अंदर करेक्टली जो मैच है वो हमें बताना था। तो लुक ईस्ट पैलेस्ट्री की शुरुआत करी थी नरसिंह राव जी ने। तो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के संबंध में लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट से संबंधित है नरेंद्र मोदी जी। प्रोजेक्ट
एक्ट ईस्ट, ये जो एक्ट ईस्ट है इसके साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और जो एक्ट वी लुक वेस्ट पॉलिसी थी वो संबंधित थी मनमोहन जी के काल के साथ। तो जो इसके अंदर सही था वो ए और सी सही था, यानी नरेंद्र मोदी का जो संबंधित है फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और लुक ईस्ट डिप्लोमेसी, दोनों संबंधित है, और ये संबंधित नहीं है और ये भी संबंधित नहीं है। तो इसमें से हमें मैचिंग करना था कौन किससे संबंधित है, तो देख लेते हैं आइए इसको। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है जैसे कि आप देख रहे हो। तो फ्रांसिस आर फ्रैकिंग एमएस जुड़े हुए डोमिनेंस स्टेट इन द मॉडर्न इंडिया के साथ, ए का फोर्थ है। बी का फर्स्ट रूडोल्ट एंड मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के साथ। आशुतोष वर्षाय जुड़े हुए हैं बैटल ऑफ हाफ वन के साथ, और स्वतंत्रता कविराज जुड़े हुए हैं द ट्रैजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक द राइट्स ऑफ मैन, तो राइट्स ऑफ मैन ये थॉमस पेन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के अंदर भी यूजी नेट के अंदर, ये इनकी बुक का पूछा गया था, ये इस बार भी आया है। तो देख सकते हैं आप रिपीटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है इस माध्यम से। और इस कमेटी को हमें क्रोनोलॉजिकल सेट करना था, क्रोनोलॉजिकल अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कमेटी कंस्टिट्यूट पंचायती राज इन द, तो पंचायती राज के अंदर हमें सबसे पहले बताना था, सबसे पहले जो कमेटी आई थी वो आई थी बलवंत राय मेहता। तो इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, सबसे पहले बी ए याद रखें इसको, यानी बलवंत राय, फिर उसके बाद अशोक राय मेहता कमेटी। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता आई थी, फिर अशोक राय मेहता कमेटी आई थी, फिर जीवी के राव आई थी, फिर लास्ट में एल सिंघवी कमेटी आई थी। तो इस प्रकार से इसका मेल था। और सबसे पहले अशोक राय बलवंत राय मेहता जी ने ही संवैधानिक आधार पर पंचायत राज को संवैधानिक व्यवस्था करने की बात कही थी। तो ये आशासन और रीजनिंग से संबंधित है। तो सत्ता प्रतिपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिपीड़न का ही एक प्रकार होता है, भौतिक प्रभाव होता है, इसका तो सही बात है। सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है। तो ये बात कहीं ना कहीं असत्य है, क्योंकि जब हम हिंसा करते हैं तो सहमति पे आधारित नहीं होती है। तो इसका ए सत्य था और आर गलत था। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रणक और महालेखक परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं था ये सत्य नहीं था, फोर्थ ऑप्शन। बाकी ये सारी चीजें इनके बारे में सत्य थी। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। Which of the following language are conferred with classical language status? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज के अंदर भी, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिसका शास्त्रीय भाषा से प्रदत्त कौन सी भाषाएं हैं, तो ये थी संस्कृत, तमिल, कन्नड़, ना कि हिंदी नहीं थी इसके अंदर, बाकी ये तीनों भाषाएं से संबंधित थी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 वाज सेट अप ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये तो संथान कमेटी के ऊपर ये पूछा गया था। ये संथान कमेटी ने ही इसकी रिकमेंडेशन की थी। हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस वार एडेड बाय 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003? तो ये था 4 लैंग्वेज को इसके द्वारा ऐड किया गया था 1992, माफ कीजिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। अधिकारों के सिद्धांत में दावा किया गया कि अधिकार अभिभोज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इसकी पूर्ववर्ता समाज और राज्य से पहले है। तो ये नैसर्गिक अधिकारों का जो नेचुरल राइट होते हैं, इस सिद्धांत के अंदर ये बात की गई है कि जो अधिकार होते हैं वो राज्य से भी पूर्ववर्ती होते हैं, यानी पहले होते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिगत अभिन्यास के 3 घटक को शामिल करता है। तो ये 3 घटक की बात करी थी एल्मोंड एंड पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर करेक्ट विद द रिगार्ड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? तो लिबरल डेमोक्रेसी के साथ जो संबंधित है, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट होती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, कंस्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो सस्टेनेबल ऑफ सोशलिज्म ये नहीं होता है, बाकी ये तीनों चीजें लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर होती है। एपोलॉजी इज अ डायलॉग रिटन बाय प्लेटो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ द डायलॉग? तो इसमें से कौन सा एपोलॉजी के अंदर जो इनके जो संवाद के जो पात्र थे, यानी जो उन्होंने संवाद किया था इसके माध्यम से, तो इसके अंदर बताना था सुकरात और इसके अभियोक्ता के साथ इन्होंने ये डायलॉग किया है। तो थर्ड इसका ऑप्शन सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच? तो इसमें से ए और सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग के अंदर है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम के अंदर है। तो ए और सी इसका सही आंसर था।
ऑरेंज रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद, तो ये यूक्रेन से संबंधित है ऑरेंज रेवोल्यूशन, यूक्रेन। 3C फॉर्मूला वाज एसोसिएटेड विथ इंडिया फॉरेन पॉलिसी अंडर, तो नरेंद्र मोदी के अंदर 3C फॉर्मूले की बात की गई है। रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है, तो लोक प्रबंध अभिन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, ये संबंधित नहीं है, बाकी सारे संबंधित हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से जो करेक्ट है बताना था हमें। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली, ये बात सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडीज, ये भी बात सही है। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू, नहीं, ये इलेक्शन कमीशन इसका फाइनल नहीं करता, प्रेसिडेंट का जो विवाद होता है इसको जो फाइनल करने की अथॉरिटी है वो राष्ट्रपति के पास माफ़ कीजिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है। द इलेक्शन कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिंग, कंडक्टिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, तो ये बात भी सही है। तो A, B, D इसका सही आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, तो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के द्वारा ये डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन नहीं लिखी है, जबकि ये सभी विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द डॉटर, तो ये तीनों लिखी गई है मैरी वॉस्टनक्राफ्ट के साथ, लेकिन ये बुक नहीं लिखी गई, तो इसका आंसर यही सही था। आइडेंटिफाई द फर्स्ट आश्रम ऑफ द गांधी इन इंडिया, तो जो आश्रम जो गांधी जी ने जो इंडिया बनाया था वो था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम भारत में सबसे पहले गांधी जी द्वारा बनाया गया था। तो ये था इस असेसन और रीजनिंग से। टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, तो ये सत्यवाद है। टैगोर और गांधी पहली बार गुरुकुल कांगड़ी में मिले थे, तो ये बात गलत है, तो यही इसका सही था और दूसरा इसका गलत था। समाजवाद का आश्रय, इस पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समाजवाद का आश्रय समानता है, सही बात है। साम्यवाद का आश्रय निजी संपत्ति का आश्रय, तो समाजवाद अभी जब समाज से जुड़ा होता है तो इसमें तो निजी संपत्ति की बात होती ही नहीं है। समाजवाद का आश्रय प्रतिस्पर्धा का अपनयन है, तो ये कोऑपरेशन की बात करता है, तो सही बात है ये। लक्ष्य, समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का उपनयन है, तो ये भी बात सही है। तो A, C, D इसका सही आंसर है। तो इसको हमें मैचिंग करना था, तो आइए इसको मैच करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखी है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द राइट लिखी है फेडरिक हीगल ने। द जर्मन आइडियोलॉजी लिखी है कार्ल मार्क्स ने। लेटर ऑफ इंटेलिजेंस लिखी है जॉन लॉक ने। तो इसका मेल इस प्रकार था। तो एक मिनट ऊपर नीचे हो गया, तो मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी, तो ये एन निरुकुमा ने लिखी है। एन क्रूमा ने लिखी है बुक। एन क्रूमा ने लिखी है न्यू कॉलोनिज्म, और न्यू कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखें। न्यू कॉलोनिज्म की कहीं बात आए तो एन क्रूमा को ही लगाएं कहीं पे भी टिक। न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म के साथ जुड़े हैं एन क्रूमा। हु इज द ऑथर ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेविड वाल्डो। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कार के रूप में उदार लोकतंत्र शासकों के प्रति शासकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, तो ये जेरेमी बेंथम ने बात करी थी कि लोकतंत्र में शासकों की जवाबदेही तय करेगा, तो ये जेरेमी बेंथम के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, तो इसके अंदर कौन सा सही मैच था हमें बताना था। तो ONGC जो है वो विदेश दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ है। सैन्य शक्ति राष्ट्रीय हित के तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका A और C इसका सही था। तो जो साइलेंट स्प्रिंग है वो रिचर्ड कार्सन ने लिखी है, न कि इन्होंने, तो ये गलत था। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, तो GCS ने, तो ये गलत है, ये US से जुड़ा हुआ है आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रिगार्ड ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना था क्या सही है। ही वॉज द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण, यानी वो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, सही बात है। इन 1893 ही प्रेसिडेंटेड द पार्टिसिपेट इन द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, तो ये बात भी सही है। ही नेवर विजिटेड, ये गलत है, तो वो गए थे। ही सेड द मैन इज नथिंग हायर देन द ऑल एनिमल, ये भी गलत बात है। और आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी, तो इसका फर्स्ट और सेकेंड ही सही था। स्वामी ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो जो उदारवाद के तत्व हैं इसके अंदर किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए, तो ये उदारवाद बात करता है कि व्यक्ति को अपने विकास के
व्यक्तित्व के विकास के अधिकार होना चाहिए, मनुष्य तार्किक है यानी मैन इज रैशनल है, तो ये भी बात सही है। ये संविधानवाद में विश्वास रखते हैं। तो ये बहुलवाद की बात करता है, ये गलत बात है ये, क्योंकि ये समाज के अंदर सभी वर्गों के विकास की बात करता है और सभी को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो इसका सी छोड़ के सभी सही था। परिनारीवादी निम्नलिखित की प्रमुख विशेषता है। तो इको फेमिनिस्ट वाज ए स्पेशल फीचर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट में महिलाओं के द्वारा पेड़ों को पकड़ लिया गया था और उन्हें काटा ना जाए इसके लिए, तो इसके संबंध में था इको फेमिनिस्ट सही था। तो चिपको आंदोलन से संबंधित था इको फेमिनिज्म। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय जल विवाद सही ढंग से सम्मिलित है। तो जो सही ढंग से सम्मिलित था उसके अंदर ये, माफ कीजिएगा, तो इसके अंदर जो डी सम्मिलित नहीं था बस, बाकी कावेरी जल विवाद केरल तमिलनाडु कर्नाटक संबंधित है, नर्मदा जल विवाद एमपी सरकार गुजरात और महाराष्ट्र संबंधित है, कृष्णा नदी जल विवाद ये जुड़ा हुआ है कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। तो ये तीनों सही था, बाकी चौथा गलत है। 264 क्वेश्चन नंबर है, लोक प्रशासन तुलनात्मक लोक प्रशासन सीपीए के बारे में लिखित में से कौन सा सही है। तो सीपीए के बारे में सही है वो है, तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना प्रक्रिया व्यावहारिक भूमिका और प्रभाव पर संकेंद्रित होता है, ये बात सही है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह सीएजी की स्थापना 1963 में यूएसए के अंदर हुई थी, ये भी याद रखें। और इसका डी जो है ये एफडब्ल्यू रिग्स तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अध्यक्ष थे, जिसने इसके प्रारंभ से वर्ष 1970 के अंत तक थे, तो ये बात भी सही है। जिसके अध्यक्ष थे वो एफडब्ल्यू रिग्स थे। तुलनात्मक राजनीतिक समूह अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान समूह एसोसिएशन द्वारा वित्तीय पोषित था, तो इसके ऊपर थोड़ा डाउट था, एक बार आप इसको चेक कर लें। तो इसका ए बी डी ही सही था। निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन एवं साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया। तो ये थे हर्बर्ट साइमन ने ये बात कही लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर। तो ये इतने क्वेश्चन थे और ये जुड़ा हुआ है कॉम्प्रहेंशन जुड़ा हुआ था सेंसस के ऊपर, यानी जो सेंसस हुई थी उसके ऊपर जो जनगणना होती है उसके आधार के ऊपर ये आया था। तो इसका देख सकते हैं आप, ये लाभार्थी और ये इसके अंदर मैंने आंसर इसके अंदर बता दिया। अगर किसी को एक क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है, मैं ग्रुप का लिंक इस पेपर के माध्यम से लगा दूंगा। और जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ी जल्दबाजी भी हो गई है, तो अच्छी तरीके से बन भी नहीं पाई है वीडियो। जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो मैं अच्छी तरीके से इसको बनाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा और आप सब तक इसको लेके आने का प्रयास करूँगा। और जो अगला जो था वो राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक सिद्धांत उत्थान और इसके साथ जुड़ा हुआ था।